एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण सा लड़का था जो अपने माता पिता की मदद करता और खेती बाड़ी करता था। वह दिन रात मेहनत करता और उसका जीवन बेहद साधारण था। अर्जुन का दिल बहुत बड़ा था और वह किसी से भी मदद करने में संकोच नहीं करता था, लेकिन उसके भीतर एक ख्वाहिश थी। वह कभी इस छोटे से गांव से बाहर जाकर दुनिया देखना चाहता था। अर्जुन के पास एक पुस्तक थी जिसमें एक साधु के बारे में लिखा हुआ था जो किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा कर सकता था। यह साधु जंगल में निवास करता था और अर्जुन ने यह ठान लिया कि वह उस साधु से मिलकर अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा। अर्जुन ने अपने माता पिता से अनुमति ली और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह जंगल में बहुत दूर तक चलने के बाद उस साधु के आश्रम तक पहुंचा। वह साधु बहुत वृद्ध और धीरज वाला था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ और रहस्य था। अर्जुन ने साधु से कहा, महाराज, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे मेरी इच्छा पूरी करने का कोई उपाय बता सकते हैं? साधु ने उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, जीवन में किसी का भाग्य सिर्फ उसकी मेहनत और विचारों पर निर्भर करता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक खास शक्ति दे सकता हूँ। यह शक्ति तुम्हारे जीवन को बदल देगी, लेकिन ध्यान रखना, यह शक्ति केवल तभी काम आएगी जब तुम इसका सही से इस्तेमाल करोगे। अर्जुन ने झट से कहा, मुझे जो भी करना पड़े मैं तैयार हूँ। साधु ने फिर उसे एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, यह पत्थर एक जादुई शक्ति से भरा हुआ है। जब भी तुम्हें लगता है कि तुम किसी कठिनाइयों में हो, इसे अपने हाथों में पकड़ना और तुम सोचो कि क्या बनना चाहते हो। तुम्हारा रूप उसी के जैसा बदल जाएगा। अर्जुन को यह सुनकर थोड़ी अजीब बात लगी, लेकिन उसने साधु का आशीर्वाद लिया और वह घर लौट आया। अब उसे यह शक्ति मिली थी, लेकिन अर्जुन ने इसे किसी खास मौके पर ही इस्तेमाल करने का सोचा। एक दिन जब अर्जुन अपने खेत में काम कर रहा था, एक बड़ा व्यापारी अपने साथियों के साथ गांव से गुजर रहा था। व्यापारियों का समूह काफी संपन्न और प्रभावशाली था। अर्जुन ने उन व्यापारियों को देखा और सोचा कि अगर वह भी उनके जैसा बन जाए तो उसका जीवन भी बदल सकता है। उसने साधु द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग किया और सोचा, मैं एक धनी व्यापारी बनना चाहता हूँ। जैसे ही उसने यह सोचा, उसका रूप पूरी तरह से बदल गया। अब वह एक बड़े व्यापारी की तरह दिखने लगा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और उसकी चाल में ठहराव था। उसके कपड़े, उसकी मुद्रा, सब कुछ बदल गया था। वह व्यापारी का रूप लेकर गांव में घूमने लगा। व्यापारी के रूप में अर्जुन ने कई व्यापारियों से संपर्क किया और जल्द ही उसने खुद को एक बड़े व्यापारी के तौर पर स्थापित कर लिया। उसने अपने खेतों से अधिक उत्पाद बेचना शुरू किया और बहुत जल्द ही उसके पास बहुत सारा धन और संपत्ति आ गई। अर्जुन का नया रूप देखकर गांव की एक सुंदर लड़की राधिका, जो पहले उसे नजरअंदाज करती थी, अब उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। राधिका ने अर्जुन से कहा, आप इतने सफल व्यापारी हैं, आपका जीवन कितना शानदार है। अर्जुन को राधिका का प्यार बहुत भाया और उसे भी राधिका में एक नई उम्मीद नजर आने लगी। एक दिन राधिका ने अर्जुन से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा असली रूप क्या है। तुम्हें अपना असली रूप दिखाना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें उस रूप में ही चाहती हूँ। अर्जुन को राधिका की बात बहुत गहरी लगी और उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने फिर वही पत्थर पकड़ा और सोचने लगा, मैं वही रूप चाहता हूँ जो पहले था।
एक साधारण मेहनती लड़का जो अपनी जिंदगी में खुश था। कुछ ही पलों में उसका रूप वापस पहले जैसा हो गया। वह फिर से वही अर्जुन बन गया जो गांव में खेती करता था और अपने जीवन जीता था। राधिका ने जब उसे फिर से पहले जैसा देखा तो उसकी आंखों में चिंता और प्यार था। उसने अर्जुन से पूछा, तुमने अपना रूप क्यों बदला? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मैंने जाना कि असली खुशी बाहरी रूप में नहीं बल्कि अपने अंदर की सच्चाई में होती है। अब मैं वही बनना चाहता हूँ जैसा वास्तव में मैं हूँ, क्योंकि केवल इसी रूप में मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर सकता हूँ। अर्जुन अब फिर से अपने पुराने जीवन की ओर लौट आया। उसने अपने खेतों में काम करना जारी रखा और राधिका के साथ एक सुखी जीवन बिताया। उसे यह महसूस हुआ कि बाहरी रूप का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि अंदर की सच्चाई और मेहनत ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। समय के साथ अर्जुन ने यह समझ लिया था कि जो चीज हमारे पास होती है वह हमारे कर्मों का परिणाम होती है। अब वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि उसे यह समझ में आ चुका था कि जो हमारी किस्मत में है वही हमें मिला होता है। उसने अपने जीवन को संतुलित और ईमानदार बनाने का निर्णय लिया। वह अब अपने गांव में एक आदर्श नागरिक के रूप में स्थापित हो गया, जो न केवल खुद को बल्कि दूसरों की मदद भी करता था। इस कहानी से यह सीख मिला कि जीवन में कभी भी किसी चीज को पाने के लिए किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं, बल्कि हमारी मेहनत, ईमानदारी और सही रास्ते पर चलने से हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। अर्जुन ने अपनी शक्ति का उपयोग किया था, लेकिन अंत में उसने यह समझ लिया था कि अपने असली रूप में ही रहना सबसे बड़ा आशीर्वाद है। राधे राधे।